वेलकम बैक। इस्लामाबाद से अहम खबर देंगे आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट आमद हुई है। जराये का बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा किन अमूर पर मजीद बातचीत की गई? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट में आमद हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात की है। और जराये ने बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो मुलाकात थी वो तकरीबन आधा घंटा जारी रही और इस मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत की गई। इस मुलाकात का मकसद बुनियादी तौर पर जो इंतजामी सतह के ऊपर किए गए फैसले हैं और इंतजामात हैं उनसे मुतल्लिक जो है ये मुलाकात थी। इसका किसी भी अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये एक इंतजामी सतह के ऊपर होने वाले इशूज़ के ऊपर मुलाकात थी जिसकी तस्दीक की है जराये ने। और ये बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरा किया सुप्रीम कोर्ट का और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से, जिसमें अहम जो आईनी और कानूनी उमूर हैं उन पर बातचीत की गई। वाज़ेह कीजिएगा कि इस मुलाकात का मकसद है क्या? मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत हुई है, लेकिन किन मामलात पर, किन पहलुओं पर बात हुई है? देखिए, क्योंकि आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी, तो उनके जो सरबराहान हैं उनके दरमियान इंतजामी उमूर या आईनी और कानूनी उमूर होते हैं उनके ऊपर बातचीत होती रहती है। और उनके से मुतल्लिक अगर कोई इंतजामी सतह के ऊपर कोई सवालात हों या कोई मुशावरत करनी हो तो उसके ऊपर आईनी इदारों के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान मुलाकातें रहती हैं। आमिर, ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कौन से आईनी उमूर पर बातचीत हुई है? इस हवाले से जो जराये हैं उन्होंने बताया है कि कुछ ही देर के बाद एलामिया जारी कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो इस तमाम तर जो उमूर हैं इनके हवाले से वजाहत की जाएगी। लेकिन जराये ने बताया है कि मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद जारी रही और मुलाकात के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रवाना हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। लिहाजा ये इंतजामी सतह के ऊपर होने वाली मुलाकात है और इसके हवाले से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। आमिर, ये बताएगा ये मुलाकात शेड्यूल थी या अचानक ये मुलाकात हुई है? जी, इस हवाले से पहले ये मुलाकात तय की गई थी और पहले ये बताया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए पहले आगाह किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद उन्होंने वक्त दिया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ये पहले से तयशुदा मुलाकात थी और इसका बुनियादी तौर पर मकसद जो अहम आईनी और कानूनी उमूर थे उनका जायजा लेना था और ये इंतजामी सतह के ऊपर होने वाले जो मामलात हैं उनके ऊपर मुशावरत बुनियादी मकसद था। आपने बताया आमिर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाहिश पर यह मुलाकात हुई है, लेकिन इसका एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मुलाकात की रिक्वेस्ट की गई थी और इसी मकसद के लिए ये मुलाकात जो है वो फिर अरेंज की गई और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वक्त दिया जिसकी मुलाकात के लिए बुलाया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनकी 30 मिनट से ज्यादा मुलाकात रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ और जो इसमें कानूनी और आईनी उमूर हैं उनसे मुतालिक मुशावरत की गई। और जो हमारे जराये हैं उन्होंने बताया है कि कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी किया जाएगा और उसी में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो भी बताई जाएंगी, क्योंकि ये अहम जो आईनी इदारे हैं उनके सरबराहान से मुतल्लिक ये मुलाकात है। लिहाजा इसमें जो जराये हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से कोई पैदा हो। अच्छा आमिर, ये बताएगा कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में इस मुलाकात की क्या अहमियत है और क्या ये मुलाकात 1-on-1 हुई? इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम हैं उनकी गाहे बगाहे इस तरह की इंतजामी सतह के ऊपर जो है वो इश्यूज के ऊपर मुलाकात रहती है और हमें ये रीअफर्म करना होगा कि इससे पहले भी जब जो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक केस था उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब शाम 7 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगी थी और वहाँ पर ओपन कोर्ट रूम में बुलाया गया था, जब पूछा गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि वो आम इंतखाबात कब तक करवा सकते हैं, कब तक उनकी तैयारी है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें 6 से 8 माह दरकार होंगे। तो लिहाजा इससे पहले भी इस तरह के इश्यूज में जब अदालत या किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कोई सवालात हों तो उनसे मुतल्लिक जो सवाल हैं वो किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन से। ठीक है आमिर सईद अब्बासी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।